नो नो, हमें जहेज की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी अल्लाह का दिया सब कुछ है। शुक्र है पहली बार आपने अच्छी बात। मैं सोच रही थी कि ये इतना सलीकेमंद होना, इतनी परफेक्शन का प्रेशर ये लड़कियों पे क्यों होता है? हालांकि गंदा टॉवल का तुम भी बेड पे छोड़ देते हो, लेकिन तुम्हें तो कोई पुअर नहीं कहता। और खाना बनाना तो दूर की बात है, तुम लोग तो सालन भी बगैर गिराए डोंगे से नहीं निकालते। सॉरी सर, वो खुद ही खुड़ा लुढ़क गई। आई एम सॉरी। अपना ड्रेसिंग टेबल 2 मिनट में साफ कीजिए, मेरे ऑफिस में आइए। हद हो गई वैसे, मैंने कुछ जानबूझकर थोड़ी लुढ़काई है। लिपस्टिक ना हो गई, कुछ हैंड ग्रेनेड हो गया जो इतना उछल रहे हैं। बस मैं यूं गई और 2 घंटे में तैयार होकर आती हूँ। क्या 2 घंटे? हर काम छुट्टियों में करती हो, उस काम के लिए तुम्हें 2 घंटे चाहिए? हाँ, सारे काम ही छुट्टियों में करती हूँ, लेकिन मेकअप पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती ना, तैयार होने में टाइम लगेगा। मैंने जैसे 2 बजे भेज दिया था ताकि कोई आप लोगों को मुश्किल न पेश आए। वहाँ मुश्किल क्यों होगी दादी? इनका अपना एयरपोर्ट है। थैंक यू। स्थानी जी, यहाँ सोचा सी तीन बेचारी बच्ची के बारे में। मस्कीन, कोई वाली वारिस भी नहीं है। सच पूछे मुझे तो बड़ा ही तरस आ रहा है। क्यों आता है? लूही है, लंगड़ी है, मोहल्ले में टमाटर मांगती फिरती है। तुम्हारी शक्ल क्यों बनी हुई है बिल्कुल सफेद फिटकरी के जैसी? तद्दू, आप मुझसे बात ना करें। अरे क्यों? तद्दू, मुझे एक बात बताएं, इस घर में सबसे ज्यादा कुर्बानियां कौन देता है? मैं। और जब मैं ही शेर के जाल में फंस गई, तो आपका इतना फर्ज नहीं बनता था कि चूहा बनकर उस जाल को उतर देते? कितने वाले थे? साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली ना। 1 2 3 4 पता नहीं कितने बार हो सकते हैं। फिर कुछ सुन लिया क्या? दरवाजे से कान लगाए खड़े रहते हैं। बॉस ना हो गए, कुछ टीवी सोप की बैंड हो गए। निक्की डिंपल वाली। अच्छा, तो डिंपल तो खुद नहीं नजर आ रहा आपके फेस पर, या फिर वो पुत्र जवानी में पड़ता था अल्लाह के हुक्म से, लेकिन गोश्त की तहों में कहीं छुप गया। मगर तेरे दद्दू को ना सब नजर आ जाएगा। आजकल के खराड़ बाबू की नजरें वैसे बड़ी तेज होती है। चलिए ना भाई, गर्मी लग रही है। इलॉन मस्क के साथ मीटिंग है, इनकी देर हो रही है। सोशल मीडिया पे आजकल लाइबा को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। एक रील देख रहा जिसमें मौलवी साहब बता रहे थे कि क़यामत के करीब दज्जाल की साथी होगी लाइबा। हाँ, मैंने भी एक और मौलवी की रील देखी थी। वो बता रहे थे कि शेख उमर सलीम नाम का एक होस्ट होगा, उसकी शक्ल बिल्कुल दज्जाल जैसी होगी। आपकी एक आंख पड़ो, बिल्कुल डिट्टो लगोगे। बाबा जी, ये ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, अब बावली कौन सा मुश्किल काम है? हाँ, पहले बच्ची का चेहरा तो दिखाओ। और जूही दिन हमारा संग कहेगा, भाग जाएगा। जल्दी आ गई दादी। ये कौन सा मैयत पर छिड़कने वाला इधर लगा कर आ गए हो? सारी उम्र रिश्वत, और वो भी मुझे। अबे वो तू जानता है किसी को रिश्वत देना जुर्म है, और मैं रिश्वत नहीं लेता। लेकिन हाँ, अगर कोई प्यार से मेरी जेब में डाल दे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। शाबाश शाबाश। मेरी 14वें ग्रेड की सरकारी नौकरी छुड़वाई है निम्मो भाभी ने, वो भी मामा जी को भड़का के। यार वो तो अब्बा जी को खुद पसंद नहीं था कि उनके खानदान की औरतें जॉब करें, चाहे घर में बैठ के जितनी मर्जी तकलीफकारी करें। अम्मा, ये आपको आंखें मार रहा है? कुछ ये मुझे आंख मार रहा है। अरे गलत फहमी हुई है तुम्हें, तुम्हें थोड़ी आंख मार रहा है, मुझे आंख मार रहा है। मेरे तुम पे फिदा है। तुम ये तो बताओ, कौन से थाने में हो तुम? वो मैं एक सर, ये 4 थाने छोड़ के वो आता है ना, सिटी थाना, वहाँ पर होता हूँ। मैं तो वहीं से आ रहा हूँ, मगर तुम तो नहीं थे वहाँ। सर, इनकी तो आज शादी है, ये भला वहाँ क्यों होंगे? ये भी ठीक है, तो फिर बने। आज तो सर भी फोड़ दोगे ना, कुछ नहीं बोला। अपने टांगों की ना इंश्योरेंस करा लो, तुम्हारी बोरी मैं खुद बैठकर सीऊंगी। अरे तुम कचरा उठाने के लिए आए हो तो यहाँ घर के अंदर क्यों कचरा चले आ रहे हो? अरे नानी, फिर भूल गई आप? मैं भूली बिल्कुल नहीं हूँ। कचरे की बाल्टी बाहर रखी है मैंने। अरे नवीन, पप्पी हूँ, लाल का दूध पप्पी। तो फिर कचरा क्यों उठा रहे हो? अच्छा लगा,
बहुत अच्छा लगा ये देख के एक पुलिस वाले को एक गरीब आदमी की मदद करता देख। गरीब आदमी? आई एम सो सॉरी। अरे सॉरी किस बात पे कह रही है? गरीब आदमी तो है ये। कहाँ होते हैं आप जैसे पुलिस में? अरे हम तो यही होते हैं। अमिल ने खाने का बहुत अच्छा इंतजाम किया है। 5 स्टार से खाना मंगवाया है। 32 डिशें हैं भैया। मैं तो हर एक डिश चखूंगी, भले अस्पताल जाना पड़े। ये क्या है? अपने हाथ जल्द से जल्द पी और इनके पीले कर दे। हल्दी से कर ली तूने अपने हाथ पीले। उनकी जगह कर ले। उसके बाद हम उड़नदस्ती ट्रीटमेंट से नहीं रिमूव करते हैं। क्या कहा? जो आप और आपके बेटे को मेरी बहन और मेरी भांजी से हमदर्दी का बुखार 24/7 है ना, मुझे बहुत सहर लगता है। हम कहाँ हैं? हम सड़क पर बने। और कहाँ जाती है ये सड़क? अरे सड़क मेरे बचपन से यही रहती है, कहीं नहीं जाती। अब आप मेरा मैसेज कहीं से भी पैदा करें और सुने बगैर ना घर वापस मत आइए। आपने मेरा मैसेज सुने बगैर डिलीट कर दिया। नहीं तो आप गलती से डिलीट हो गया था इस बार। बचपन से ख्वाहिश थी कि मेरी बारात पुलिस स्टेशन से जाए और मुझे तो वैसे ही पुलिस पोस्ट बहुत पसंद है। वाह, वेरी गुड। हमारे मुल्क में ऐसे भी नौजवान हैं। तो शुक्र है पापा जी बच गए। बच गए? आपा क्या बोल रही हो? क्या मैं देख के चाहूंगा ना बच गए? दद्दू आपका प्रपोजल सही लग रहा है। अरे पहली दफा तो कोई ढंग का प्रपोजल आया वहाँ से, वरना निग्गी शिग्गी और डिम्पल शिम्पल अजीब अजीब सैंपल निकलते थे वहाँ से। चलो जी, गई भैंस पानी में। सवालों के जवाब सुनने की तो लड़की और अल्लाह पर तवक्कल करके शादी के इम्तिहान में आराम से बैठ। कब तक ये चुप चुप के चूचे लड़ाते रहोगे? दुनिया चांद पे पहुंच गई है, तुम दोनों अभी तक किसी फैसले को नहीं पहुंचे। खबरदार जो मेरे शौहर के बारे में एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो ये क्या है क्या नहीं है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। शौहर के किरदार की गवाही बीवी से बढ़कर कोई नहीं दे सकता। अगर तुम बीवी हो तो मैं भी बीवी रह चुकी हूँ इसकी। रूम में कोई मीटिंग चल रही है? नहीं, बॉस तो बिल्कुल अकेले हैं। देखा तुम अकेले हैं, फिर भी मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। तुम यही वेट करो, मैं उनसे मिलकर। मैम, तो बॉस ने मना किया है कि उनके रूम में कोई भी ना आए। माहम, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? मेरे शौहर ने मुझे धोखा दिया है। मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए? तुम बताओ।